इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का खुदकुश हमला। G11 कचहरी के बाहर 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। शोहदा और जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल। कैडेट कॉलेज भाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक 525 कैडेट समेत तकरीबन 625 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। दहशतगर्द टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में धमाके की जगह का दौरा। कहा खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, नाकामी पर उसने पुलिस वैन को निशाना बनाया। अफगानिस्तान को शवाहिद दिए हैं कि खुदकुश बमबार वहां तरबियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमले होते हैं। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है, राबते वहीं से होते रहे। अफगानिस्तान कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को मशरक़ी सरहदों से जारहियत का सामना रहा। जिन्होंने हम पर हमले किए उन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाकिस्तान अपनी इलाकाई खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस मुल्क में अफगान जहाद लड़ने के लिए निसाब तब्दील किया गया। ये सब कुछ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अमरीका के लिए हुआ। इस्लामाबाद में मसाजिद मदारिस कब्जे की ज़मीन पर बने हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे जमहूरियत नहीं होगी। तवक्को है कि 28वीं तरमीम लाई जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। अब के सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस अब आईनी कमीशन इदारों की सरबराही करेंगे। फौज का एक किरदार है, दुश्मन ने हमला किया तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। फील्ड मार्शल रैंक है, बहुत ज़्यादा ममालिक में यह एजाज़ ताहयात रहता है। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा PDM 1 की हुकूमत आई तो सबसे पहले नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लें। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुक्मरान अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। आपने असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया, आप भी कानून के सामने जवाब दें। पीपल्स पार्टी की शाज़ मनी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। मुस्तफ़ा कमाल बोले मुल्क का निज़ाम मौजूदा बलियाती निज़ाम से नहीं चल सकता। बहुत जल्द आर्टिकल 40A में तरमीम के लिए 28वीं तरमीम आएगी। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि खतरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। 26 लाख सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं, अजीज़ो अक़रबा और अहले इलाक़ा की शिरकत। इनके इंतकाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज। रावलपिंडी में मैदान सज गया। श्रीलंका की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 100 रन से पहले ही 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।